आपको संभल ले चलेंगे क्योंकि 24 अक्टूबर 2024 की तारीख आपको याद रखनी चाहिए। ये वो दिन था जब संभल में हिंसा भड़की थी। ये सब कुछ हुआ था अदालत के उस आदेश पर सर्वेक्षण टीम जब जामा मस्जिद पहुंची थी। अब जो हिंसा तब हुई थी उसको लेकर योगी सरकार की फाइनल रिपोर्ट आई है। हिंसा खुद भड़की या भड़काई गई, ये सवाल सभी के मन में था। 450 पन्नों की रिपोर्ट में संभल हिंसा की कंप्लीट डिटेलिंग है। संभल को हिंसा की लाभ कौन बना रहा है, कचहरी में आज संभल की फाइल हम पेश करने वाले हैं। वैसे आज कचहरी में पेशी जो है वो मौलाना छांगुर की नई सीडी की भी होगी, जिसका सच देश के तमाम अभिभावकों को देखना चाहिए, जो खतरे से आगाह करेगा। देश के हर घर में बच्चे हैं, कोई नौकरी के लिए, कोई पढ़ाई या काम काज के लिए अपने होम टाउन, गांव, कस्बों को छोड़कर शहरों में जाते हैं। ऐसे में नौजवान मौलाना छांगुर की नई गैंग के टारगेट पर है। बरेली में लेडी प्रोफेसर और 6 लोग गैंग का शिकार बने। खतरा कितना बड़ा है आज ये भी हम आपको कचहरी में दिखाएंगे। इसके अलावा आज आपको तबाही का वो मेनू कार्ड भी दिखाएंगे जिसे देखकर आधा हिंदुस्तान कांप रहा है, क्योंकि बीते 24 घंटे में बिगड़े मानसून ने कई गांव, कई शहर, कई कस्बों की सूरत बिगाड़ रखी है। आज विनाश की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले संभल हिंसा पर आई रिपोर्ट की बात आज पहली पेशी में करेंगे। संभल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो जिला जहां पिछले साल जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर विवाद हुआ था। यह विवाद इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि हिंसा का रूप ले लिया। हिंसा इतनी ज्यादा भड़की कि दंगों की वजह बन गई। और उस वक्त यह दावा किया गया था कि मस्जिद के नीचे एक मंदिर है जिसका नाम हरिहर मंदिर बताया गया था। इसे लेकर पिटीशन फाइल हुई थी। लोअर कोर्ट ने सर्वे की इजाजत दी। एक बार सर्वे हुआ, लेकिन जब दूसरी बार सर्वे की टीम गई तब तनाव बढ़ गया। पिछले साल नवंबर में दंगा भड़का, 4 लोग मारे गए और इसी को लेकर उस दौर में योगी सरकार ने जांच टीम बनाई थी। अब इस जांच टीम की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट कहती है कि हिंसा हुई है। संभल और दंगों का वैसे ही पुराना इतिहास है। संभल में अब डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर जांच रिपोर्ट में किन किन बातों का जिक्र है, संभल में हिंदू और मुसलमान आबादी का जिक्र क्यों किया गया, आजादी के बाद से संभल में अब तक 15 दंगे हुए हैं और दंगों के साथ रिपोर्ट में आबादी का कैसा डेमोग्राफिक कनेक्शन बताया गया। क्या वाकई संभल हिंदू मुक्त हो रहा है? क्या संभल को हिंदू मुक्त बनाने की कोई टूलकिट एक्टिव है? ये सारी बातें क्यों हो रही है, आपको सबसे पहले हम पहली पेशी में इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जिसने माहौल खराब किया होगा उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। शांत रहो, क्यों बदला कर रहे हो? कौन क्या कह रहा है? अरे क्यों हो रहा है? संभल को हिंदू मुक्त बनाने की टूलकिट क्या है? संभल के 30% हिंदू कहां चले गए? दंगा भड़काओ, डर फैलाओ, हिंदुओं को भगाओ। यूपी का संभल सोची समझी प्रयोगशाला। संभल हिंसा पर रिपोर्ट योगी खुद डिटेल बताएंगे। संभल फाइल्स सुपर एक्सप्लोसिव। और संभल के बारे में हम जब बात करते हैं महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का। अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। 24 नवंबर 2024 की वो सुबह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक अजीब सी बेचैनी थी। फिजाओं में तनाव था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह तनाव एक और हिंसा की शक्ल अख्तियार कर लेगा। जामा मस्जिद के सर्वे के नाम पर उस दिन जो हुआ वो एक और दंगे के तौर पर इतिहास में चस्पा हो गया। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जिस तरह से स्थानीय सांसद ने 22 नवंबर को
लोगों को उकसाया था अपने भाषण से, उसकी वजह से 24 तारीख को जब सर्वे करने के लिए टीम पहुंची तो भीड़ इकट्ठी हुई और भीड़ ने हिंसा की। इसमें एक वजह तुर्कों और पठानों के बीच के विवाद को भी बताया गया है, क्योंकि बर्क ने कहा था कि ये देश तुर्कों का है, जिसकी वजह से कन्वर्टेड हिंदू जो पठान बन गए वो गुस्से में थे और इस वजह से दोनों आमने सामने आ गए। इसी दंगे पर जांच कमेटी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन ये रिपोर्ट हिंसा से आगे उस टूल किट की बात करती है जिसे कथित तौर पर टुकड़ों टुकड़ों में लागू किया गया, हिंदुओं के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। सोर्सेस के मुताबिक संभल हिंसा पर 450 पन्नों की रिपोर्ट कहती है आजादी के बाद से संभल में 15 दंगे हो चुके हैं। सन 47 में संभल नगर पालिका में 55% मुसलमान और 45% हिंदू थे। आज संभल नगर पालिका में 85% मुसलमान और 15% हिंदू है। 30% हिंदू जनसंख्या पिछले 78 सालों में घटी। 1947 से हर दंगे में हिंदू मारे जाते रहे। दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने डेमोग्राफी बदल दी। इस रिपोर्ट में संभल में डेमोग्राफिक चेंजेस की बड़ी बात कही गई है। ये दावा किया गया है कि आज़ादी के वक्त 1947 में जो हिंदू और मुस्लिम का रेशियो था वो 55 और 45 का था, यानी कि 55% मुसलमान संभल नगर पालिका इलाके में रहते थे और 45% हिंदू। लेकिन अभी वर्तमान की अगर बात करें तो ये रेशियो 85 बनाम 15 हो गया है, यानी कि 85% मुसलमान और 15% हिंदू संभल नगर पालिका इलाके में रहते हैं। जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो बातें हवा हवाई नहीं है। ये सब कुछ उस रिपोर्ट का हिस्सा है जिसे संभल हिंसा की जांच के लिए गठित किया गया था। जहां तक दंगों का सवाल है तो इसके बारे में खुद योगी आदित्यनाथ ने करीब 8 महीने पहले यूपी विधानसभा में डिटेल में बात की थी। सबके सामने कहा था संभल में दंगे होते रहे, हिंदू मारे जाते रहे, सब ऐसे ही चलता रहा। लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई। 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। बात हिंदू और मुसलमान आबादी की हो रही है तो आपको यह भी बताना जरूरी है कि संभल जिले में हिंदू कितने हैं और मुसलमान कितने। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक संभल में 3,60,419 परिवार थे। कुल जनसंख्या 21,92,933 थी। अगर इसे आधार मानकर रिपोर्ट को समझे, अब संभल में सिर्फ 3,28,940 हिंदू बचे हैं। 1978 में जो दंगा हुआ था महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं। कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंत करके हत्या होती है। 16 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ ने विशेष तौर पर इस दंगे का जिक्र किया था। हिंदुओं की स्थिति क्या थी ये बताने की कोशिश की थी। सोर्सेस के मुताबिक रिपोर्ट में इसका भी जिक्र है। रिपोर्ट कहती है 1978 के दंगे के बाद हिंदुओं की संख्या घटती चली गई, जबरन धर्मांतरण कराया गया। लोगों ने अपने बयान में बताया कि मुस्लिम लोग हिंदुओं को डराते धमकाते थे, उनकी संपत्ति पर कब्जा करते थे। मौत या पिटाई के डर से हिंदुओं ने धर्म बदलना कबूल किया। संभल में अभी भी सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं की संपत्तियां हैं,
लेकिन उनके मालिक हिंदू वहां आते जाते नहीं हैं। नतीजतन कुछ पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। इस संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है। 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं। 1958 में भी दंगा होता है। 1962 में भी दंगा होता है। 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। कुछ वक्त पहले की ही बात है। संभल को लेकर जिला प्रशासन ने आदेश दिए थे। ये पता लगाने को कहा था कि संभल में कितने पानी के सोर्सेस हैं, वो कहां चले गए। जब इसे लेकर खुदाई शुरू हुई तो पौराणिक मंदिर मिलने लगे। खुद प्रशासन की देखरेख में बजरंगबली के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। संभल का ये मंदिर कई दिनों तक टॉकिंग पॉइंट बना रहा। सोर्सेस कहते हैं हिंसा वाली जांच रिपोर्ट में इन पहलुओं का भी जिक्र है। रिपोर्ट कहती है संभल में कभी कुल 68 तीर्थ स्थल और 19 पवित्र कुएं थे। संभल हमेशा पठानों और तुर्कों के संघर्ष में जला। अलकायदा, हरकतुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का अड्डा बना। अवैध हथियार और नारकोटिक्स के गैंग सक्रिय हैं। इस बार भी हिंदुओं को मारे जाने की साजिश थी। दंगे के लिए बलवाइयों को बाहर से बुलाया गया था। हिंदू मोहल्ले में पुलिस की मौजूदगी से हिंदू बच गए। देखिए, वसीम बरेलवी जी की 2 पंक्तियां हैं कि फैसला लिखा रखा हुआ है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक सफाई देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई। उस गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है ये उस कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। सूचना विभाग बताता है क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। तो ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हथकंडा अब पीडीए के सामने चलने वाला नहीं है। संभल की दंगे की रिपोर्ट न्यायिक जांच आयोग ने सौंप दी है और जहां तक दंगे वाले दिन का सवाल है, समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के लोग सुनियोजित साजिश के तहत लोगों को इकट्ठा किए, फिर उनको भड़काए और उसके बाद दंगा हुआ है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम उत्तर प्रदेश में कानून के राज को मेंटेन करेंगे। अदालत के माध्यम से जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जब रिपोर्ट गोपनीय थी तो इसकी जानकारियां बाहर कैसे आने लगी। बहरहाल 3 सदस्यीय समिति ने सीएम योगी को जो रिपोर्ट सौंपी है उसको पहले कैबिनेट में पेश किया जाएगा। इसके बाद इसे विधानसभा सत्र के दौरान पेश कर सार्वजनिक किया जाएगा।